खबर जयपुर के कोटपुतली से। कोटपुतली में झाड़ियों में आग लगी है। सांबरले कस्बे में ये आग लगी है। हालांकि कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मालियों की धर्मशाला के पीछे झाड़ियों में आग। ये तस्वीरें देखिए, कोटपुतली से तस्वीरें हैं। भीषण आग झाड़ियों में और तेज हवा के चलते आग ने और ज्यादा विकराल रूप ले लिया। आग से कॉलोनी वासियों में दहशत। सूचना दी गई, इसके बाद घंटों बाद आग पर काबू पाया जा सका। कोटपुतली की तस्वीरें, झाड़ियों में लगी आग। सांभरले कस्बे में ये आग लगी है। हालांकि किन कारणों से आग लगी ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। मालियों की धर्मशाला के पीछे झाड़ियों में ये आग लगी और तेज हवा के चलते आग ने और ज्यादा विकराल रूप ले लिया, जिससे कॉलोनी वासियों में दहशत। इसके बाद काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। खबर कोटा से। कोटा में ऑटो से सिलेंडर चोरी कर लिया गया। गैस एजेंसी के ऑटो से सिलेंडर चोरी किए गए। चोरी की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। ये देखिए तस्वीर, देखिए स्कूटी सवार युवक ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये तस्वीर देखिए, व्यक्ति, ये युवक स्कूटी से आता है, स्कूटी खड़ी करता है, बहुत आराम से ऑटो में सिलेंडर रखे हुए थे। एक सिलेंडर उठाया, स्कूटी पर रखा और वहां से रफू चक्कर 9-2-11। लेकिन ये नहीं जानता था कि वहां तीसरी आंख है जो इसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। और ये तस्वीरें कैद हो गई, रिकॉर्ड हो गई तीसरी आंख में, सीसीटीवी में। कैथुनी पोल थाने में अब मामला दर्ज करवा दिया है। कोटा में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि आए दिन चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ये तस्वीरें कैथुनी पोल इलाके से है, जहां एक चोर ने दिन दहाड़े बेखौफ होकर गैस सिलेंडर चुराने की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। कल दोपहर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हो गई। और उदयपुर से बड़ी खबर है। बड़ी तालाब लूट मामले में अपडेट। पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है। एक अन्य सहयोगी भी गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपी अभी भी फरार, तलाश जारी है। 11 जून को वारदात को अंजाम दिया गया था। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। बड़ी तालाब लूट मामले में अपडेट। उदयपुर में लूट मामले में अपडेट। पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है। उदयपुर लूट मामले में अपडेट। 2 आरोपी लेकिन अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं, फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। 11 जून को इस वारदात को अंजाम दिया गया था। मुख्य आरोपी और उसका एक सहयोगी गिरफ्तार। उदयपुर से बड़ी खबर। बड़ी तालाब लूट मामले में अपडेट। पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है और उसका एक सहयोगी भी गिरफ्तार। नागौर से खबर है। नागौर में 2 गुटों में झगड़ा। बच्चों के विवाद में यह झगड़ा हुआ। मामूली सी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद 2 पक्ष आमने सामने। कुछ युवकों को अब हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। नागौर शहर के बख्ता सागर तालाब इलाके में 2 गुटों के बीच झगड़ा हो गया। इस दौरान काफी हंगामा हुआ और लोग इकट्ठा हो गए। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कुछ युवकों को हिरासत में ले लिया। दोनों पक्षों के बीच विवाद नहीं बढ़े, इसके लिए मौके पर पुलिस तैनात कर दी गई है। पुलिस जाब्ते में महिला कांस्टेबलों को भी तैनात किया है। साथ ही कोतवाली थानाधिकारी और सदर थानाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे।
और अब बात रिश्तों के कत्ल की। अजमेर की दो अलग अलग जगहों पर दो हैवान पति ने पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। पहली तस्वीर अलवर गेट की है। यहां एक पति ने अपनी पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर दी। दूसरी तस्वीर श्रीनगर थाना क्षेत्र की चांदसेना की है। यहां एक पति ने गर्भवती पत्नी को धारदार हथियार से हमला कर पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। अजमेर की बात कर लेते हैं। पहले अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में एक पति ने अपनी ही पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर दी। एक पति ने पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना जेपी नगर मदार क्षेत्र की है। यहां रहने वाले आरोपी पति नितिन उर्फ राहुल ने शराब के नशे में अपनी पत्नी और बेटी के साथ बुरी तरह मारपीट की, जिसमें गंभीर रूप से घायल हुई पत्नी वर्षा को इलाज के लिए जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मृतका की मुंह बोली बहन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति नितिन उर्फ राहुल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस की शुरुआती पड़ताल में सामने आया है कि मृतका शहर में मिठाई की दुकान में काम करती थी, लेकिन पिछले 2 महीने से कोरोना लॉकडाउन के चलते रोजगार बंद होने से उसकी नौकरी भी चली गई। रिश्तों का कत्ल अजमेर में। रिश्तों का कत्ल, पत्नी की पीट पीट कर हत्या की गई। अजमेर की ही ये दोनों तस्वीरें हैं। एक जगह हैवान पति ने अपनी पत्नी की पीट पीट कर हत्या की, तो दूसरी जगह पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। अभिजीत मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिजीत, दोनों तस्वीरों के बारे में तफसील से बताइए, क्या ये पूरा मामला? देखिए, रविवार के दिन ये दोनों ही घटनाएं अलग अलग रूप में सामने निकल के आई। जहां अलवर गेट थाना क्षेत्र के जेपी नगर में रहने वाले नितिन उर्फ राहुल ने अपनी पत्नी को, चूंकि पिछले कई दिनों से जो उसकी पत्नी थी वो एक मिष्ठान भंडार पर काम करती थी, लेकिन कोरोना के चलते उसका काम जो है वो बंद हो रखा था, रोजगार की समस्या खड़ी हो गई थी और पति जो है वो आए दिन शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करता था। तो शनिवार देर रात भी उसने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की, और न सिर्फ पत्नी के साथ की बल्कि जो 7 साल की मासूम बेटी थी उसके साथ भी बहुत बुरी तरीके से मारपीट की। और इसका नतीजा ये रहा कि पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई और दौरान इलाज रविवार दोपहर जो पत्नी थी उसने दम तोड़ दिया। लोगे थाना पुलिस ने जो मृतका थी उसकी मुंह बोली बहन की शिकायत पर पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी पति जो है वो फरार चल रहा है। वहीं दोपहर देर शाम जो है जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र के चांदसेन गांव में इसी तरह की एक और वारदात जो है वो निकल के सामने आई, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी जो 7 माह की गर्भवती थी ममता, उसकी खेतों में गला रेत कर धारदार हथियार से कुल्हाड़ी का वार किया बताया जा रहा है। प्राथमिक दृष्टि से उसने उसकी हत्या कर दी और 80% जो धड़ था वो शरीर से अलग हो चुका था। वारदात करते हुए गांव के लोगों ने उसको देख लिया था। इस लिहाज से पहले तो उसने उस शव को खेत में ही कहीं छुपाने की कोशिश की। जब वो उसमें नाकाम रहा तो उसने खेत में जो छिड़काव करने के लिए कीटनाशक होता है उसका सेवन करके खुद भी आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन उसे जो है मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से अस्पताल में भर्ती करा दिया है। श्रीनगर थाना पुलिस ने भी आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया और जैसे ही उसकी तबीयत ठीक होगी, पुलिस की निगरानी में फिलहाल उसका इलाज चल रहा है, तो उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन अजमेर वाले हत्याकांड में फिलहाल पुलिस जो है आरोपी पति की तलाश कर रही है। श्रीनगर वाले हत्याकांड में पुलिस जो है आरोपी पर पहुंच चुकी है। आरोपी चूंकि खुद भी सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका था, लिहाजा पुलिस की निगरानी में उसका चिकित्सीय उपचार चल रहा है। सुनिए। ठीक है, शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर आ रही है राजसमंद से। राजसमंद के आमेट से बड़ी खबर, पति ने की पहली पत्नी की हत्या, गला दबाकर पत्नी की हत्या कर पति ने थाने में सरेंडर कर दिया। 2 पत्नी होने से गृह क्लेश बताया जा रहा है। इस वारदात के पीछे का कारण आमेट थाना क्षेत्र के लिकी गांव की ये घटना है। बड़ी खबर राजसमंद से। राजसमंद के आमेट से बड़ी खबर, एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। 2 पत्नियों के चलते ये विवाद बताया जा रहा है। गृह क्लेश लगातार होता था और पति ने अपनी पहली पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और इसके बाद थाने पहुंचता है, सरेंडर कर देता है। आमेर थाना क्षेत्र के लिकी गांव की घटना।
जोधपुर से खबर है। जोधपुर के फलौदी से बड़ी खबर है। कुटिया में एक साधु की निर्मम हत्या कर दी गई। शिष्य पर महावीर की हत्या का आरोप है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। मृतक साधु और शिष्य के बीच बताया जा रहा है जमीन विवाद चल रहा था, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। फलौदी के केशव नगर मलार रोड की ये घटना है। राजसमंद जिले के रेलमगरा क्षेत्र के सांसेरा तालाब में रविवार दोपहर को डूबे युवक का अभी तक पता नहीं चल पाया है। कल से अभी तक युवक की रेस्क्यू टीमें तलाश कर रही हैं। रेलमगरा थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि उदयपुर के धमानिया कस्बे का निवासी रामलाल डांगी अपने दोस्तों के साथ जलदेवी माता के दर्शन करने से सांसेरा गांव आया था। दर्शन बंद होने के बाद सभी दोस्त नहाने के लिए तालाब पर चले गए। नहाते समय रामलाल और दिनेश जाट तैरते हुए काफी दूर तक चले गए, लेकिन वापसी में रामलाल की सांस फूलने लगी और वो डूब गया। युवकों के हल्ला मचाने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और गोताखोर मौके पर पहुंचे और कल दोपहर से रामलाल की तलाश का कार्य जारी है। अभी तक रेस्क्यू टीम को सफलता नहीं मिली है। भरतपुर में डॉक्टर दंपति हत्याकांड के 15 दिन बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी अनुज को गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर दंपति हत्याकांड में कामयाबी, गिरफ्त में आया मुख्य आरोपी अनुज। डॉक्टर दंपति हत्याकांड का मुख्य आरोपी अनुज पुलिस के शिकंजे में आ गया है। दिन दहाड़े डॉक्टर दंपति के मर्डर के बाद अनुज पिछले 15 दिनों से पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो रहा था। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि अनुज अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आने वाला है। फौरन पुलिस ने नाकेबंदी की और उज्जैन की 20 मोरा के पास अनुज को धर दबोचा। उस सूचना के आधार पर यह था कि भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आ सकता है, कहीं ना कहीं आदमी की कमजोरी होती है। उसके आधार पर इनको दिशा निर्देश और कार्रवाई के आधार पर इन्होंने जो है उज्जैन के आसपास 20 मोरा कोई जगह है, वहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग शुरू की। गाड़ियों में जो है एक व्हीकल में उसकी पुलिया वाला आदमी, जिसको जब पूछा गया नाम पता तो उसने तक पकाया और अपना नाम अनुज बताया। तो इस आदमी की जो है अब अनुज गिरफ्तार हो चुका है, जिसपे 5000 का इनाम भी जिला पुलिस ने घोषित किया हुआ था। मुख्य आरोपी अनुज और महेश ने बीते 28 मई को शहर के नीम द गेट इलाके में डॉक्टर दंपति को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी और फरार हो गए थे। हालांकि पुलिस आरोपी महेश गुर्जर को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही हत्या की साजिश में शामिल दौलत उर्फ गोलू गुर्जर और निर्वाण सिंह गुर्जर पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। अब पुलिस मुख्य आरोपी अनुज को गिरफ्तार करने के बाद हत्याकांड का खुलासा करने के लिए क्राइम सीन को रिक्रिएट कर आएगी। कई घटनाएं जो इससे जुड़ी हुई हैं, उनका तमाम खुलासा, क्योंकि मुख्य सूत्रधार यही है, तो इसके पूछताछ विस्तृत की जाएगी। एक एक चीज को जो है ग्राउंड पे लिया जाएगा। पूरे घटनाक्रम को जो है एक बार पुनः सारा कड़ी से कड़ी जोड़ी जाएगी और इसमें किन किन की भूमिका रही है वो भी जो है पुनः एक बार खुलासा किया जाएगा। और क्या वजह रही, क्या अचानक मारने की क्या मन में आई, क्यों मारा, क्योंकि उनकी दंपति की जो है 1 साल पहले जमानत हो चुकी थी। मुख्य आरोपी अनुज की गिरफ्तारी के बाद भले ही पुलिस हत्याकांड की पूरी तफ्तीश करेगी, लेकिन इसके पहले पुलिस इस बात का खुलासा कर चुकी है कि डॉक्टर दंपति की हत्या बदला लेने के लिए की गई है। दरअसल 2 साल पहले डॉक्टर सुदेव गुप्ता की क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट दीपा और उसके 8 साल के बेटे की जलाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में डॉक्टर सीमा गुप्ता और उसका पति डॉक्टर सुदेव और उसकी मां को जेल हुई थी, लेकिन साल 2020 में तीनों को जमानत मिल गई थी, जिसके बाद मुख्य आरोपी अनुज ने
अपनी बहन दीपा की हत्या का बदला लेने के लिए डॉक्टर दंपति की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन अब पुलिस मुख्य आरोपी अनुज की गिरफ्तारी के बाद हत्याकांड की तमाम कड़ियों को जोड़ेगी, जिसके बाद ही पता चल पाएगा कि अनुज ने डॉक्टर दंपति की जेल से जमानत पर रिहा होने के 1 साल बाद क्यों हत्या की साजिश को अंजाम दिया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ भरतपुर से दीपक बुरे की रिपोर्ट। और झुंझुनू से बड़ी खबर आ रही है। अवैध शराब की दुकान पर कार्रवाई की गई। झुंझुनू में ब्रांच के नाम पर अवैध शराब की दुकान चल रही थी। सुल्ताना पुलिस और स्पेशल टीम की संयुक्त कार्रवाई, 4 पेटी देसी और 1 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त। बड़ी खबर झुंझुनू से, ब्रांच के नाम पर अवैध शराब की दुकान जिस पर कार्रवाई की गई। अवैध शराब की दुकान पर कार्रवाई, सुल्ताना पुलिस और स्पेशल टीम की संयुक्त कार्रवाई, 4 पेटी देसी और 1 पेटी अंग्रेजी शराब यहां से जब्त की गई। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह बिल्कुल मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा वो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा वो जरा टीका लगा, वो जरा टीका 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 लगाया क्या। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं, आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, आप जो और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की। आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर नागौर से। नागौर में पानी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। पानी की समस्या यहां पर गहराई हुई है, जिसे लेकर हंगामा। राटोड़ी कुआ इलाके में लोगों में नाराजगी दिखाई दी। पानी की समस्या को लेकर नाराजगी इन्होंने अपनी जताई। पार्षद ने समाधान का आश्वासन दिया है।
पानी से परेशान, पानी की समस्या से परेशान इन लोगों ने रात को हंगामा कर दिया। नागौर शहर के राठौड़ी कुआ इलाके में काफ़ी दिनों से ये लोग पानी की कमी की वजह से परेशान थे। कई बार शिकायतें दी गई, दर्ज कराई गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद इनका आक्रोश अब चरम पर। स्थानीय पार्षद वहां पर पहुंचे और फिर उन्होंने आश्वासन दिया है समस्या के समाधान का। नागौर के राठौड़ी कुआ इलाके का ये पूरा मामला। 3 महीनों से पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, बहुत परेशान है, पीने का पानी नहीं है, क्या करें। आगे आपकी क्या राय रणनीति बनेगी? हमारे आगे यही है, हम तो प्रदर्शन करेंगे। मरुधरा के लिए पानी की अहमियत हमेशा रहती है, लेकिन जून में किल्लत के बीच पीने के पानी के लिए लोगों को न जाने क्या क्या मुश्किल झेलनी पड़ती है। अब इसी जून के महीने में हम आपको दिखा रहे हैं पानी की खुलेआम बर्बादी, और इसके लिए जिम्मेदार भी वही हैं जिन पर इसे बचाने की जिम्मेदारी है। देखिए सीकर और दौसा से पानी की बर्बादी की ये रिपोर्ट। जून की चिलचिलाती धूप से मरुधरा बेहाल है। शहर, गांव, बस्तियों में पानी की किल्लत बढ़ गई है, लेकिन प्यास से बेजार शहरों में देखिए पानी की बर्बादी की तस्वीरें। पहली तस्वीर सीकर की है, जहां दावा किया जा रहा है कि दर्जन भर ऐसे स्पॉट हैं जहां लगातार 24 घंटे पानी की बर्बादी जारी रहती है। तो दूसरी तस्वीर है दौसा की, जहां अभी भले ही मानसून न आया हो, लेकिन सड़क पर ये जल जमाव एहसास करा रहा है तेज बारिश की। हालांकि ये पीने के पानी की बर्बादी का जीता जागता सबूत है। इस समय हम जिला कलेक्ट्रेट के पास स्थित आर्मी कैंटीन के बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो पानी की टंकी है उसकी जो नल है वो खराब है, शौचालय है उनका जो पानी है वो रोड पर व्यर्थ बह रहा है। और अब से नहीं, पिछले करीब 1 महीने से जो ये पानी है लगातार सड़क पर बह रहा है, और ये एकमात्र वानगी है। इस तरह के सीकर शहर में करीब 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसी जगह हैं जहाँ पर इसी तरह से पीने का जो पानी है जो व्यर्थ बह रहा है, और शहर के बहुत से इलाके ऐसे भी हैं जहां पर लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। सीकर में जलदाय विभाग की लापरवाही की वजह से दर्जनों जगह लीकेज होने से हर दिन लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी जलदाय विभाग को नहीं है, इसकी बाकायदा शिकायत की जा चुकी है। सीकर शहर में अगर देखा जाए तो जगह जगह जलदाय विभाग की कमी के कारण और सीकर के जिला प्रशासनिक दफ्तरों के अव्यवस्थाओं के कारण हजारों लीटर पानी रोजाना 24 घंटे बहता है। चाहे आप जिला कलेक्ट्रेट के अंदर का परिसर ले लीजिए। हमने डिपार्ट को बार बार इसके बारे में अवगत कराया। 2 महीने से पानी पूरा व्यर्थ हो रहा है, साफ पानी व्यर्थ हो रहा है। उसके बाद पेशाब की जो गंदगी, जिससे महामारी फैलने की आशंका है। एक तरफ तो जलदाय विभाग पीने के साफ पानी की बर्बादी नहीं रोक पा रहा, तो दूसरी तरफ सीकर शहर के कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां पीने के लिए लोगों को बदबूदार पानी मिलता है। मेरे वार्ड में 17 दिनों से बदबूदार और गंदा पानी आ रहा है, जिससे कई बुजुर्ग बच्चे गंभीर रूप से बीमार है। पानी की बर्बादी एक शहर की समस्या नहीं, डार्क जोन में आने वाले दौसा का भी हाल कुछ वैसा ही है, जहां आगरा रोड का ये नजारा आपको सोचने को मजबूर कर देगा कि जिस शहर में लोगों के घर में 7 दिन में सिर्फ 1 दिन पीने का पानी आता हो, वहां जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण लाखों गैलन पानी सड़क पर बह रहा है। पानी के लिए तरसते लोगों के साथ न ये सिर्फ ज्यादती है बल्कि कानूनन अपराध भी है। सीकर से संदीप के साथ दौसा से आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। और बड़ी खबर बाड़मेर से। बाड़मेर एसीबी की बड़ी कार्रवाई। हेड कांस्टेबल उगम दान को ट्रैप किया है एसीबी ने। एक दलाल इस्माइल को भी ट्रैप किया है। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। एसीबी एएसपी रामनिवास सुंडा ने कार्रवाई की। परिवादी भगाराम से 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग इसने की थी हेड कांस्टेबल उगम दान ने, जिसे एसीबी ने ट्रैप कर लिया है। एक दलाल इस्माइल को भी ट्रैप किया है, जो इस हेड कांस्टेबल के लिए कस्टमर ढूंढ के लाता था, और हेड कांस्टेबल अपनी दुकान चला रहा था। थाने से ही लगातार उगाही कर रहा था, उगाही में व्यस्त था, लेकिन आज
इसकी उगाही पर रोक लगा दी एसीबी ने। इसकी दुकान बंद कर दी एसीबी ने। बड़ी कार्रवाई की। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते इस खाकी वर्दीधारी को ट्रैप कर लिया। बड़ी खबर बाड़मेर से। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ओरल हाइजीन में देश का नंबर 1 टूथपेस्ट